92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, इस बार मैंने अपनी मंडली के सदस्यों को थोड़ा सा खुराफात वाला असाइनमेंट दिया है। वो कुछ यूं कि मैंने सबको एक एक अलग अलग टाइटल दिया और कहा कि भाई जाओ इस टाइटल से एक कहानी लिखो। तो उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी कहानी गढ़ी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसी असाइनमेंट के तहत लिखी गई कहानी उसके झुमके, जिसे लिखा है शबनम खान ने। बारामदे में कुर्सी पे बैठे धीरेन बाबू बड़े ध्यान से किसी काम में लगे हुए थे। सामने एक छोटी प्लास्टिक की मेज पे ढेर सारी तस्वीरें फैली हुई थीं। तभी उनकी पत्नी लक्ष्मी हाथ में चाय की ट्रे लिए आ पहुंची। ओफो, आप फिर फैलावा करके बैठ गए। ये हर संडे आप किसी न किसी बहाने से अपना कागज पत्तर फैला के बैठ जाते हैं। वो आते ही नाराजगी जाहिर करती हुई बोली। धीरेन बाबू ने नजर उस फैलावे से उठाकर अपनी पत्नी की ओर दौड़ाई और हंसते हुए बोले, अरे डांटना बाद में, पहले ये देखो। उन्होंने एल्बम से निकाल के एक तस्वीर पत्नी के सामने कर दी। पत्नी ने चाय की ट्रे मेज पे रखी, तस्वीर हाथ में ली और दूसरी कुर्सी पास खींच के बैठ गई। फिर तस्वीर को आंखों के बहुत पास लाके देखा। अरे ये तस्वीर हमारी शादी की 25वीं सालगिरह की है ना? आप कितने यंग लग रहे हैं। इतना कह के लक्ष्मी का झुर्रियों वाला लेकिन साथ ही जिंदगी से भरा चेहरा खिल उठा। किसी छोटे बच्चे की तरह हंसी थी वो। शादी की 25वीं सालगिरह पे कोई यंग दिखता है? लच्छो तू 70 की हो गई लेकिन तुझे अकल नहीं आएगी। धीरेन और भी तेज हंस के बोले। इस पे उनकी पत्नी थोड़ा चिढ़ के बोली, हाँ, अब शादी की 50वीं सालगिरह की उम्र होने पे आप 25वीं की फोटो दिखाओगे तो उस हिसाब से तो यंग ही कहूंगी ना। तभी धीरेन बाबू अचानक बच्चों की तरह चहक के बोले, अरे लच्छो, ये देखो, ये झुमके वाली तस्वीर, तुम कितना शर्मा रही थी, ठीक से पहनाने भी नहीं दे रही थी। वो बोली, कमाल करते हैं आप, बेटे बहू रिश्तेदार सबके सामने ही पहनाने लगे थे आप वो तोहफे वाले झुमके, शर्माती नहीं क्या? इस पे धीरेन बाबू ठहाके मार के हंस दिए। अच्छा, अभी तो कोई नहीं देख रहा ना, अब लाओ झुमके निकाल के अपने, अब पहनाता हूं। ये बात सुन के लक्ष्मी अचानक हड़बड़ा गई और तस्वीरें समेटने लगी। हटिए, समेटने दीजिए, आप भी बस काम बढ़ाते हैं मेरा, चाय पीजिए। उन्होंने तस्वीरें हटाकर उनके आगे चाय का कप सरकाया तो उनके हाथ कांप रहे थे, हल्के हल्के। ये हाथों की कंपन उनके 70वें साल की देन नहीं बल्कि घबराहट की थी। लेकिन धीरेन बाबू की सुई अटक चुकी थी उन्हीं झुमकों पे। नहीं, चाय बाद में, पहले झुमके पहन के दिखाओ। लक्ष्मी जानती थी कि ये झुमकों की जो रट उन्होंने लगाई है वो जल्दी नहीं भूलने वाले। वो सोच के परेशान हो गई कि वो अब क्या करेंगी। अब तक तो किसी तरह उन्होंने ये बात अपने पति से छुपा ली थी, लेकिन आज छुपाना मुश्किल लग रहा था। आखिर वो कैसे बताती कि उनके पति उनको अब कभी उन झुमकों में नहीं देख पाएंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी उसके झुमके। इस कहानी में अब तक आपने सुना 70 साल की उम्र पार कर चुके धीरेन बाबू और उनकी पत्नी लक्ष्मी तस्वीरों को देखकर अपनी शादी की 25वीं सालगिरह याद कर रहे हैं। उस दिन जो झुमके धीरेन बाबू ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को पहनाए थे, आज वो एक बार फिर उन्हें वो पहने देखना चाहते हैं। क्या लक्ष्मी अपने पति की इच्छा पूरी कर पाएगी? सुनते हैं आगे। मेज पे रखी चाय ठंडी होने लगी थी। लक्ष्मी बार बार धीरेन बाबू से चाय पीने के लिए कह रही थी, लेकिन वो मुंह फुलाए बैठे थे। उनकी जिद पे कुछ देर तो लक्ष्मी उन्हें मनाती रही, लेकिन फिर जल्द ही झल्ला के कह बैठी, आपको चाय पीनी है तो पी लीजिए वरना छोड़ दीजिए, झुमके मेरे पास नहीं है अब। ये बात सुनते ही धीरेन बाबू कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए।
झुमके नहीं है, खो दिए? लक्ष्मी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। नहीं, खोए नहीं, वो मैंने। धीरेन बाबू बेचैन से हो गए। क्या लक्ष्मी? बहुत धीमी आवाज करके लक्ष्मी ने कहा, बेच दिए थे, काफी वक्त हो गया। ये कहते हुए न जाने क्यों लक्ष्मी का हाथ खुद ब खुद अपने खाली कान को छूने लगा था। धीरेन बाबू ने इस जवाब की उम्मीद ही नहीं की थी। बेच दिए? कब? क्यों? लक्ष्मी उनके पास गई और बोली, वो छोटी बहू की पहली डिलीवरी थी ना, जब वो केस बिगड़ गया था। छोटे को पैसों की बहुत जरूरत थी, नौकरी भी नहीं थी, बहुत परेशान था वो। तो तूने झुमके बेच के मदद कर दी। धीरेन बाबू ने बात खुद पूरी कर दी। इस बात के बाद धीरेन बाबू चुपचाप तस्वीरें समेट के अंदर जाने लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मी जानती थी कि जब कोई बात उनके पति को बुरी लगती है तो वो गुस्सा यूं ही जताते हैं, खामोश होकर। बिल्कुल इसी तरह वो तब भी खामोश हुए थे जब उनके बड़े बेटे ने ये कह के घर छोड़ दिया था, बाबूजी आपकी बहू को ये मोहल्ला पसंद नहीं है, हम कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। फिर छोटे ने भी अपनी शादी के 6 महीने बाद ही घर छोड़ दिया था। दोनों बेटों ने घर के बहाने अपने बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी से दूर भागने का इंतजाम कर लिया था। लेकिन धीरेन बाबू बहुत मजबूत दिल और हौसलों वाले थे। एक रिटायर्ड सरकारी टीचर होने पे उनको जो पेंशन मिलती थी, उससे और 2 बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देकर वो अपनी बची खुची जिंदगी खुददारी से जी रहे थे। उस रात खाने के वक्त उन्होंने पत्नी से कहा, लक्ष्मी, अगले महीने हमारी शादी की 50वीं सालगिरह पे एक बार फिर तुझे झुमके पहनाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही, तो देखना। इतना कह के धीरेन खाना अधूरा छोड़ के वहां से चले गए। लक्ष्मी उन्हें आवाज देती रह गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी उसके झुमके। इस कहानी में अब तक आपने सुना, धीरेन बाबू की जिद से परेशान होकर उनकी पत्नी ने उनको बता दिया कि उनके तोहफे में दिए हुए झुमके वो बेच चुकी हैं। इससे धीरेन बाबू को बहुत ठेस पहुंचती है और वो अपनी पत्नी से वादा करते हैं कि अगले महीने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह पे वो उनको वैसे ही झुमके लाके देंगे। क्या धीरेन बाबू अपना वायदा निभा पाएंगे? सुनते हैं आगे। पूरी जिंदगी तो नौकरी, बच्चों की परवरिश और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी में निकाल दी थी धीरेन बाबू और लक्ष्मी ने। लेकिन जिंदगी के ये आखिरी साल सिर्फ एक दूसरे के नाम कर दिए थे। वो दोनों सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हालांकि बच्चों का साथ न होना कभी कभी खलता तो था, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे को खुश करने के कई बहाने ढूंढ लाते। आमदनी बहुत कम थी, लेकिन प्यार बेशुमार था। उन्होंने आपस में रहना और जीना सीख लिया था और ऐसे ही जीते जीते वो शादी की 50वीं सालगिरह तक पहुंच गए थे, जिसे धीरेन बाबू बहुत धूमधाम से मनाना चाहते थे। इसके लिए बाकायदा वो कई दिनों से थोड़े थोड़े पैसे भी जमा कर रहे थे। इस खास दिन में अब कुल 3 हफ्ते और 4 दिन का वक्त था। पिछले कुछ दिनों से वो दोनों बार बार इस दिन की चर्चा किया करते थे। किस किस को बुलाया जाएगा, केक कैसा होगा, खाने में क्या बनेगा और भी न जाने क्या क्या। दोनों बच्चों की तरह खुश होकर ये सब प्लानिंग किया करते थे। 2 बूढ़ी रूहें इस छोटी सी खुशी में अपने कई महीने गुजार चुकी थीं। लेकिन जब से धीरेन बाबू को झुमके वाली बात पता चली थी, वो इस खास दिन के बारे में जैसे भूल ही गए थे। उनकी नजर बार बार लक्ष्मी के कानों पे पड़ती। कान बूढ़े हो चुके थे, उनके छेद लंबे हो चुके थे, लेकिन जो चीज धीरेन बाबू को सबसे ज्यादा दुख रही थी वो थी पत्नी के कानों का सूनापन। जिन कानों की शान कभी झुमके होते थे, आज वो खाली थे। इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि शादी की सालगिरह से पहले उन्हें एक और खास काम करना था।
अपनी पत्नी के लिए सोने के झुमके लाने थे। पहली फुर्सत मिलते ही उन्होंने वो झुमकों वाली तस्वीर निकाली और चुपके से लक्ष्मी को बिना बताए निकल गए। वो सीधे राधेश्याम ज्वेलर्स के पास पहुंचे। शादी ब्याह या कोई और मौका जब भी आया, धीरेन बाबू ने वहीं से गहने बनवाए थे। यहां तक कि वो तोहफों वाले झुमके भी यहीं से बनवाए थे। दुकान में राधेश्याम से दुआ सलाम करने के बाद उन्होंने वो तस्वीर राधेश्याम जी को दिखाई और पूछा, ये झुमके यहीं से लिए थे? फिर से बन जाएंगे क्या ऐसे ही? राधेश्याम जी ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और तस्वीर के ऊपर लगाकर झुमकों को देखा। अच्छे से देख परख कर उन्होंने अपने कैलकुलेटर में कुछ हिसाब किताब लगाया और कहा, धीरेन बाबू, ये झुमके बड़े भारी बनवाए थे आपने। 2 तोले के बनेंगे। अभी के सोने के रेट के हिसाब से ये आपको कुछ 50-55 हजार के आसपास पड़ने चाहिए। झुमके का दाम सुनकर धीरेन बाबू की सांसें ऊपर नीचे हो गईं। वो बोले, इतना महंगा? राधेश्याम जी ने कहा, अरे धीरेन बाबू, टीचर होके कैसी बात कर दिया आपने? सोने के दाम भी तो कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं। 25 साल में तो न जाने कितना बढ़ गए होंगे दाम। कुल 16,000 रुपए लेके आए थे झुमके लेने धीरेन बाबू। ये पैसे भी वो इसलिए जोड़ रहे थे क्योंकि उनकी आंखों का एक छोटा सा ऑपरेशन होना था। नजर धीरे धीरे बहुत कमजोर होने लगी थी। जब ऑपरेशन के लिए 20,000 जोड़ने में उनको इतना वक्त लग रहा था, तो 50-55 हजार के झुमकों के लिए तो न जाने कितना वक्त लग जाएगा। वो ये सोचते सोचते घर लौट आए। पूरी दोपहर धीरेन बाबू अपने कमरे में लेटे रहे। बीच बीच में तकिए के नीचे रखी उस झुमके वाली तस्वीर को देख लेते। लक्ष्मी समझ रही थी उनके पति के मिजाज यूं अचानक कैसे बदल गए थे। वो उनके पास गईं और सरहाने बैठ के उनका सर सहलाने लगी। फिर बोली, फिल्म देखा है? बहुत दिनों से तुमको फिल्म नहीं दिखाई। धीरेन बाबू ने एक लंबी सांस ली और कुछ जवाब नहीं दिया, जैसे सुना ही ना हो। फिर कुछ रुक के अपनी पत्नी से बोले, याद है जब मैं तुमको बाबूजी और अम्मा जी के साथ पहली बार देखने आया था? मेरा बिल्कुल मन नहीं था शादी का, लेकिन जब तुम वो गहरे हरे रंग की साड़ी और कानों में 2 बड़े बड़े मोती मीना लटके झुमके पहन के आई थी, तो मैं खुद से हार गया। मैंने तुमसे शादी के लिए फौरन हाँ कह दी। उन्होंने अपने माथे पे सहला रहे लक्ष्मी के हाथ को वहीं थाम लिया। बोले, तुमको वो झुमके नहीं बेचने चाहिए थे लच्छो। मैं तुम्हारे लिए लाया था बहुत दिल से, अपनी एफडी तोड़ के। इसके बाद धीरेन बाबू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का बहाना करने लगे। लक्ष्मी का हाथ उनके माथे पर रुक गया था। उनके अंदर अब उस माथे को सहलाने की हिम्मत नहीं बची थी जिसे उन्होंने परेशानी की सिलवटों से भर दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी उसके झुमके। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी शादी की 50वीं सालगिरह की तैयारियों में लगे धीरेन बाबू के सामने एक नई चुनौती है। उन्हें अपनी पत्नी को फिर से तोहफे में सोने के झुमके देने हैं। वो झुमके जो उनकी पत्नी ने अपनी बेटी की डिलीवरी के वक्त बेच दिए थे। लेकिन इतने महंगे झुमके लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। अब क्या करेंगे धीरेन बाबू? सुनते हैं आगे। जब से धीरेन बाबू को ज्वेलर्स ने झुमकों के दाम बताए थे, वो बहुत उदास और बेबस महसूस कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद उनको शायद ही कभी पैसों की इतनी कमी महसूस हुई हो, लेकिन कुछ भी करके उनको झुमके लेने ही थे। 1-2 बार अखबार के क्लासिफाइड कॉलम में अपने लायक नौकरी भी तलाश चुके थे, लेकिन 70 की उम्र पार कर चुके एक बुजुर्ग शख्स को भला कौन नौकरी पे रखेगा। ऐसे में एक ख्याल उनके दिमाग में बार बार आ रहा था, लेकिन न जाने क्यों वो उसे दरकिनार कर रहे थे। फिर एक दिन शाम की सैर के वक्त पार्क के बजाय वो बाजार की तरफ चले गए। सीढ़ियों के पास जाके रुके, सर ऊपर करके देखा
स्मार्ट स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का बड़ा सा बोर्ड लगा था। वो अपने जोड़ों के दर्द से कराहते कराहते उन अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़ गए। इस इलाके का ये सबसे मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हीं के एक स्टूडेंट का था। एक नजर में ही उनको उनके स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट के मालिक महेंद्र गुप्ता ने पहचान लिया। वो उन्हें अपने केबिन में ले गया। धीरेन बाबू ने हिचकते हुए पूछा, काम कैसा चल रहा है? महेंद्र खुशी से बोला, सर आपके जैसे टीचर नहीं होते अब। वो स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं कराते तो हमारा बिजनेस चलता है। उसकी बात अभी चल ही रही थी कि अचानक धीरेन बाबू बोल पड़े, मैं यहां पढ़ा सकता हूं? अपने स्टूडेंट के सामने नौकरी की गुजारिश करना धीरेन बाबू के लिए आसान नहीं था, लेकिन इस वक्त झुमकों की ख्वाहिश उनसे कुछ भी करा सकती थी। अरे सर आप अभी भी पढ़ाते हैं? महेंद्र खुशी से बोला। थोड़ी और बातचीत के बाद सब पक्का हो गया। अगले दिन से धीरेन बाबू महेंद्र के कोचिंग इंस्टीट्यूट में रोज 3 घंटे की क्लास लेने वाले थे। हाँ, एक बात उन्होंने महेंद्र से पहले से ही कह दी थी कि उन्हें 2 महीने के पैसे एडवांस में चाहिए होंगे। ट्यूशन के बच्चों से भी एडवांस फीस ले ली थी और फिर ऑपरेशन के वो जोड़े हुए 16,000 थे ही। सबको मिला के काफी पैसे जुड़ गए थे। इन सब के बारे में उन्होंने लक्ष्मी को कुछ नहीं बताया था। वो जानते थे कि लक्ष्मी उनको पढ़ने पढ़ाने की और काम करने की इजाजत नहीं देंगी। अपनी बहुत कमजोर हो रही नजरों से जब वो किताबों को बहुत करीब से देखते थे तो अक्सर उनके सर में बहुत तेज दर्द हो जाया करता था, जिसका ऑपरेशन होना था। उन्होंने लक्ष्मी से बहाना बनाया कि उनके दोस्त के घर वो कुछ लोग रोज गीता पाठ और मेडिटेशन करने जाते हैं। बस इससे बात बन गई। धीरेन बाबू की जिंदगी में अब फिर से सब ठीक होने वाला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी उसके झुमके। इस कहानी में अब तक आपने सुना, झुमके खरीदने के लिए धीरेन बाबू को पैसों की जरूरत थी। इस वजह से उन्होंने इस उम्र में भी काम करने की ठानी। किस्मत से उनको काम मिल भी गया तो क्या आखिरकार अपनी पत्नी लक्ष्मी के कानों में अपनी शादी की 50वीं सालगिरह पे फिर से झुमके देख पाएंगे धीरेन बाबू? सुनते हैं आगे। धीरेन बाबू और लक्ष्मी की 50वीं शादी की सालगिरह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। वहीं धीरेन बाबू की कोचिंग क्लासेस भी ठीक चल रही थीं। बस जो ठीक नहीं थी वो थी उनकी सेहत। धीरेन बाबू की आत्मा भले ही 20-21 साल के नौजवान की सी हो, लेकिन शरीर तो 74 का था ना। और ऊपर से आंखों की परेशानी अलग। थक जाते थे, लेकिन इस वक्त उनके लिए अपनी पत्नी के झुमके इतने जरूरी हो गए थे कि अगर कोई उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछता तो वो फौरन यही कह देते। एक रोज धीरेन बाबू ने झुमके के 75% दाम देकर उसको बनाने का ऑर्डर दे दिया। बाकी के पैसे उन्होंने 2-3 महीने में चुकाने का वायदा भी कर दिया। इतनी मेहनत मशक्कत और तैयारियों के बाद धीरेन बाबू और लक्ष्मी की शादी की 50वीं सालगिरह का दिन आ गया। इन सब के बीच जब धीरेन बाबू दोपहर को चुपके से अपनी क्लास के लिए निकलने लगे तो लक्ष्मी ने उनको रोका। एक दिन गीता पाठ नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा आपका। इस पे धीरेन बाबू ने बड़े लाड से लक्ष्मी की ठोड़ी पकड़ के कहा, आज खास दिन है, गीता पाठ शुभ रहेगा, तू बस तैयारी करना। 6 बज चुके थे। लक्ष्मी हरी साड़ी में तैयार खड़ी थी। मेहमान आने लगे थे, लेकिन जो अब तक नहीं आया था वो थे धीरेन बाबू। लक्ष्मी परेशान होने लगी थी। काफी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ये धीरेन सर का घर है? एक अजनबी ने पूछा। घबराई आवाज में लक्ष्मी बोली, हाँ, आप कौन? जी मैं महेंद्र। धीरेन सर मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं कुछ दिनों से। आज क्लास लेते लेते तेज सर में दर्द हुआ और
फिर वो बेहोश हो गए। हम उनको सिटी हॉस्पिटल ले गए, आप भी चलिए प्लीज। अस्पताल में धीरेन बाबू की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। क्रीम रंग की दीवारें, हल्के पर्दे, दवाओं की महक और आसपास खड़े कुछ लोग। वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे सिवाय एक चीज के, लच्छों को झुमके देने हैं। तभी उनकी धुंधली आंखें हरे रंग की साड़ी पहने लक्ष्मी पे गईं। उनके बेड के एक तरफ खड़ी, आंखों में आंसू लिए उनकी पत्नी ने एक बार फिर अपना हाथ उनके माथे पे रख दिया। बोली, जिद करना कब छोड़ेंगे आप? धीरेन बाबू चुप रहे। फिर लक्ष्मी ने सर पे रखे अपने पल्ले को थोड़ा पीछे सरकाया तो धीरेन बाबू की नजर लक्ष्मी के कानों पे पड़ी। 2 बड़े बड़े चमचमाते मीना मोती वाले झुमके। लक्ष्मी बोली, आपके जाने के बाद ज्वेलर आके दे गया था, उसको दुकान बंद करके कहीं जल्दी जाना था। फिर उन्होंने धीरे से धीरेन बाबू का हाथ थामा। शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जल्दी से ठीक होके घर चलिए। झुमकों वाली एक नई तस्वीर लेंगे और इस बार मैं शर्माऊंगी भी नहीं। धीरेन बाबू धीरे से मुस्कुराए। एक बार फिर नजर भर के झुमकों को देखा। उनकी बूढ़ी आंखों के आंसुओं में झुमके जगमगा रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।